या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या आमीन रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, आमीन या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला कुल्लु ख़ाश सादे गुलगो कबा इमदाद कुन। आमीन गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मदद आमीन क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद आमीन बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन द्दीन चिश्ती आमीन क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी सनम आमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, बेशक दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान शुरू से लेकर आखिर तक जितने लोगों को अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा अला सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद। शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, शुरू से अब तक नात व मनक़बत का सिलसिला जारी है और धीरे धीरे ये महफ़िल अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रही है। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम भाई उस्मान हारूनी साहिब क़िबला से नात पाक समाअत की। उनसे पहले हज़रत हाफिज़ व क़ारी हशमत अली साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली से बड़ा ही नसीहत आमेज़ ख़िताब समाअत किया। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवगर है। नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब उर्से आला हज़रत भाई यूसुफ़ रज़ा संभली दामाज़िल्लहुल आली बड़े अच्छे अंदाज में नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ये भी एक रब का करम है कि जिन जलसों में यूसुफ़ भाई की नक़ाबत होती है, ये बात ऑटोमेटिकली यकीनी तौर पर समझ में आ जाती है कि ये जलसा टनाटन सुन्नियों का जलसा है। अल्लाह ताला यूसुफ़ भाई की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिमुल क़ादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हैं और आज के हमारे मेज़बान गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी वसीम साहब क़िबला और तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर शरीफ पर जलवगर है। मेरी गुफ्तगू के बाद आपको दस्तारबंदी का पुरबहार मंज़र मुलाहिज़ा फरमाना है। 3 हाफिज़ कुरान आज आपकी इस बस्ती में 3 बच्चों के सर पे दस्तार हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज यकीनन ये बड़ी खुशियों का और मसरतों का मौका है कि आज अपनी इस बस्ती से 3 हाफिज़ कुरान फारिग हो रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं शायद में, तवज्जो करें, वो शायद तलबा आ रहे हैं।
ये जो नारे लगा रहे हैं ये लोग बस्ती के ही हैं कि बाहर के? पूरा जलसा हो गया, अभी नारा लगाने का मौका महल नहीं पता चला। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, पीर साहब नहीं आ रहे, मेहमान आ रहे हैं। आज अपने माथे की निगाहों से अपने इदारे की मेहनतों का रंग भी देखेंगे और असातिज़ा इकराम की कोशिशों काविशों का नतीजा भी आप देखेंगे। यकीनन ये बड़ी खुशनसीबी है कि आपकी बस्ती में कुरान पढ़ा भी जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मेरा ये तजर्बा है और मुशाहिदा भी है कि जिन बस्तियों में मदरसे कायम हो जाते हैं उन बस्तियों में रब की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। अगर बस्तियों में बरकतें ना भी हों और कुरान पढ़ने पढ़ाने की अगर दरसगाह बना दी जाए तो उस बस्ती में बेपनाह बरकतें होना शुरू हो जाती हैं। ये जो 3 हाफिज़ कुरान आपकी निगाहों के सामने हैं, ये एक रात में किसी चारपाई पे सुला करके सुबह में हाफिज़ नहीं बन गए। एक घूंट या एक कप चाय पिला करके इनको हाफिज़ नहीं बनाया गया, बल्कि इनकी कामयाबी में उस्ताज़ का रत जगह शामिल है, असातिज़ा इकराम की मेहनतें और अरकान कमेटी की मोहब्बतें शामिल हैं। तब जा कर के ये 3 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं। आज ये जो अल्लाह ने दिन दिखाया है, इस दिन पर जितना भी रब की बारगाह में शुक्रिए के कलमात अदा किए जाएं वो सारे के सारे कम ही कम हैं। हाई स्कूल का रिज़ल्ट आता है, पूरी दुनिया की आंखें इंटरनेट पर लगी रहती हैं। अगर बच्चा 2nd डिवीज़न से भी पास हो जाता है तो माँ बाप लड्डू तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन हाफिज़ों के घर वालों को कि जिन्होंने कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए हैं और यकीनन हाई स्कूल से ज़्यादा खुशी, IAS IPS की डिग्री से ज़्यादा खुशी कुरान पाक की हिफ्ज़ की डिग्री में होनी चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि हमने कुरान पाक की कदर नहीं की और ना ही हमने इसकी अज़मत को जाना। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है और जब वो शऊर की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे ये पढ़ाया जाता है और ये समझाया जाता है कि दुनिया में आने के बाद पैसा कमाना असल है, बड़ा आदमी बनना असल है। उसको मिसालें दी जाती हैं, कहा जाता है देख गुड्डू के अब्बा को देखो, कुछ दिन पहले रक्षा चलाते थे, आज 3 मंजिला मकान है। फलां को देखो, कल उसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास इतना पैसा है। कल तक जो पैदल चलता था आज गाड़ियों में घूम रहा है। जब बच्चे के सामने इस तरह की बातें की जाती हैं तो वो ये समझ लेता है कि दुनिया में पैसा ही असल है। और ये हम बुनियादी गलती कर रहे हैं, बेशक ये हम बुनियादी गलती कर रहे हैं। जब किसी को भूख लगती है ना तो फिर वो हराम हलाल के लुक़्मे नहीं देखता, बेशक चाहे वो रोटी की भूख हो चाहे वो दौलत की भूख हो, फिर वो उस भूख को मिटाने के लिए हर तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने बच्चों को ये बताते हैं कि दुनिया में बड़ा वो है जो पैसे वाला है, जबकि सच ये है कि दुनिया में बड़ा वो होता है जो अल्लाह वाला होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आपको अगर यकीन ना हो तो कब्रिस्तान जा करके देखो, वहां के टूटे हुए तख्ते, बिखरे हुए कफन के धागे, गली हुई कब्रों की लकड़ियां आपको यह एहसास दिलाएंगी कि यहाँ पे किसी मुल्क का सिक्का नहीं चलता। अगर कब्र में सिक्का चलता है तो आमीना के लाल का सिक्का चला सुभान करता अल्लाह, है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हमने बातें होती हैं चौक में बैठ के, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, एक इंजीनियर बना दिया, एक डॉक्टर बना दिया, एक पुलिस वाला है, एक वकील है, एक जज है। ये बातें करके हम फख्र से कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है कामयाब कर लिए बेटे। उसने कोई बेटा कामयाब नहीं किया जिसने अपने बेटों को सिर्फ दुनिया के लिए धकेला है। कामयाब उसने अपने बेटों को किया है जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हवाले बेटे कर दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपको मुंह पे एक बात कह के जाऊं, बातें मेरी कड़वी होती हैं लेकिन याद रखिए मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। परवाह इसकी नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। कोशिश ये रहती है तुम रूठो तो रूठो लेकिन मदीने वाला ना रूठे। आज हैरत की बात मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की बड़ी मोतबर शख्सियत कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, चैलेंज के साथ कहता हूं 90% हमारी कौम को कलमा दुरुस्त याद नहीं है। कलमा याद नहीं है दुरुस्त तरीके से। कुरान की बात नहीं की मैंने अभी, दुआए कुनूत का तज़किरा नहीं किया अभी मैंने, कलमा दुरुस्त तरीके से याद नहीं है हमारी कौम को 90%। क्यों? क्या है ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिस कौम के बच्चों को अपना कलमा दुरुस्त याद ना हो, क्या किया उन्होंने दुनिया में आने के बाद? क्या किया आकर के दुनिया में? जब बाप की रूह निकलने लगती है ना तो फिर बेटे गिलास में पानी लेके दौड़ते, कारी यूसुफ साहब पानी पढ़ दीजिए। कहा क्यों? कि अब्बा का दम नहीं निकल रहा है। अगर कारी यूसुफ साहब ना मिले इमाम साहब के पास, अगर इमाम साहब भी ना मिले, फिर क्या करोगे? बताओ वो बंदा कितनी बेबसी की मौत मरेगा जिसे जिंदगी के आखिरी लम्हात में कुरान सुनने तक का मौका ना मिल सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये 60 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी कोई बहुत लंबी जिंदगी नहीं है। जिनकी 30 साल 40 साल 50 साल गुजर गई है, वो पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा लगता है जैसे कल ही पैदा हुए थे। और आने वाले वक्त के लिए हम ये सोचते हैं अभी जिंदगी का काफी मुद्दत बाकी है, अभी लंबी उम्र बाकी है। 10 साल तो बड़े लगते हैं, पिछले 40 साल छोटे लगा करते हैं। और भाई तैयारियां करो मरने की, मौत आने वाली है। सबसे बेबसी की मौत वो होती है कि जिसमें आखिरी लम्हात में कलमे तक की तौफीक नसीब ना हो। कौन कलमा पढ़ाएगा? जिसे खुद कलमा नहीं आता वो हमें कलमा पढ़ाएगा। जिसे पाकी नापाकी का मसाइल याद नहीं है वो हमें कलमा पढ़ाएगा। जिसके कपड़े पाक नहीं है वो हमें कलमा पढ़ाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी नस्लों में कुरान वाले पैदा कर लो, अपनी नस्लों में हिफ्ज करा लो बच्चों को, ताकि अगर तुम मरने लगो तो बेबसी की मौत ना आए, बल्कि खुशी के साथ कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान सुनते सुनते दुनिया से जाओ। और जब तुम्हारा जनाजा इस शान से जमाने से निकले तो किसी को बताना ना पड़े ये किसका जनाजा जा रहा है। तेरा जनाजा खुद ये कह दे लगद में इश्क रुखे दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। कुरान नहीं आया तो क्या आया? कब्र में यह नहीं पूछा जाएगा कितने मुकदमे हराए थे, कितनों को जिताया था, कितने लोगों के गले घोट के पैसे लिए थे, कितनों से रिश्वत और ब्याज के नाम पे पैसा उगाया था। खुदा की कसम एक एक लम्हा भारी पड़ जाएगा। मौत की तैयारियां कर लें हम, अपनी नस्लों में कुरान के पौधे लगा लें। अगर कुरान वाले हमारी नस्लों में नहीं तो हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, बेशक कुछ नहीं किया। फरमाया गया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। आप आलिम बने, अगर वक्त है आपके पास नहीं बन सके, तालिब इल्म बने वो भी ना बन सके, फिर फरमाया गया अगर ये दोनों ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह।
इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। क्या मिलेगा? फरमाया कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मदरसा जाने की नहीं है? हालांकि फरमाया गया कि मां की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखो, कब्र तक इल्म सीखो। मां की गोद से लेके लहद तक इल्म सीखने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर लगता है आपको मसरूफियतें ज्यादा हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान रहते हैं, आपके जिम्मे घर के खर्चे नहीं कर सकते आप ये काम, तो फरमाया गया फिर इनसे प्यार करने लगो। प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब यह है कि कुरान पढ़ने वालों की मदद किया करो, मदद किया करो कुरान पढ़ने वालों की। मदद कैसे होती है? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने कुरान पढ़ने वालों की खिदमत की, चाहे खाना खिला करके, चाहे पानी पिला करके, या उनके उस्ताद की तनख्वाह दे करके। जिस तरीके से भी उन्होंने खिदमत की है वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुश्किल से कुरान सीने में आता है, मुश्किल से कुरान सीने में आता है। बंदा IAS हो जाए, IPS हो जाए, कोई सी भी किताबों से शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी याद नहीं होती है। ये कुरान है कि जिसका एक एक ज़ेरो ज़बर हाफिज़ को मालूम होता है, एक एक नुक्ता हाफिज़ को मालूम होता है, एक एक कलमे का इल्म हाफिज़ कुरान के सीने में होता है। यह एजाज़ है कुरान का, ये बरकतें हैं कुरान की। मैं आपको बताता चलूँ, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। ये हमारा समाज जो है ना, ये बच्चे क्यों हमारे दीन हासिल नहीं करना चाहते? इसलिए कि हमारे बच्चों की नज़र में है कि ये हाफिज जी लोग खाली मुल्ला जी लोग होते हैं। ये किसने जहन में डाली बात है? हमारे रवैयों ने, हमारे रवैयों ने ये हरकतें इनके जहन में पैदा की हैं। हमारे कौन से रवैये? सुने कैसे? ये वो कौम है बेचारी जिसके लिए उस वक्त तक घर से खाना नहीं बनता जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। ये मदरसे वाले तब याद आते हैं जब अम्मा मर जाती है कि तीजे का किसे खिलाना है, मदरसे में चले जाओ। 40वें का किसे खिलाना है, मदरसे वालों को खिला दो। इसाले सवाब के कपड़े किसे देने, हाफिज जी को दे दो। क्यों? सबसे बड़ा मोहताज हाफिज जी लग रहे? मुझे बताया जाए। पहली बात तो यह है कि मैयतों में खाने खिलाए जाते हैं सिर्फ। क्यों? इनका हक शादियों में खाने का नहीं है, वलीमों में इनका खाने का हक नहीं है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर वलीमा में टेबल लगे तो सबसे पहले कुरान वालों की जगह होनी चाहिए। लेकिन किया हमने ऐसा नहीं। जो जितना बड़ा मुखिया है उतना बड़ा जलील है कुरान के मामले में। दौलत वाले कुरान वालों को कुछ नहीं समझते। पता चलेगा मर के देख, तुम नहीं जानते हो लोगों का हाल मैं तुम्हें बताऊं। पहली बात तो मैयतों में इनकी दावत होती है, तीजे 40वें में इनकी दावत होती है। जब तेरे बेटे का वलीमा आता है तब कुरान वाले याद क्यों नहीं आते हैं? तब तुम्हें कुरान पढ़ने वाले याद क्यों नहीं आते हैं? क्या ही अच्छा होता कि तुम कुरान वालों को सबसे पहले तीजे के बजाय अपने घर के वलीमों में आगे रखते। होता क्या है, वलीमे का खाना तैयार हुआ, इमाम साहब को बुलाया, कहा फातिहा पढ़ दो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ी, थोड़ी देर के बाद शोर हो गया कि कौरमा कम पड़ गया है, बिरयानी कम हो गई है, खाना कम पड़ गया है। फिर कहते हैं गलती इमाम साहब की है, शायद फातिहा सही से नहीं पढ़ी होगी इसलिए बरकत नहीं हो रही है। वो भाई इसकी जिम्मेदारी इमाम साहब को ना दे। ये मत कहे फातिहा सही से नहीं हुई है, गारंटी से कहता हूं फातिहा भले छोटी करा, सुन्नत के मुताबिक खिला, खुदा की कसम मेहमानों में भी बरकत होगी, तेरे घर के खाने में भी बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है, हक है, हक है। कहते हैं कि अब तरक्की कर ली हमने। तरक्की कैसे तरक्की की है कि पहले डिबियां जलती थी, अब लाइट देखो। डिबियां देखी हैं भाई? बुजुर्गों ने तो हमारे देखी होंगी, मैं नौजवानों से बात करता हूं, देखी है ना डिबिया? वो डिबियों की रोशनी बड़ी तेज होती थी। उस छोटे से चिराग की रोशनी में हमारी माँ बहनें सुई में धागा डाल लेती थी। जब से ये बड़ी बड़ी लाइटें आई हैं ना, तो सुई का नकवा क्या, आदमी के चेहरे नहीं पहचाने जाते। वो कहा था किसी ने कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से ये उजाले बढ़ गए हैं ना, पहचान कम हो गई है, पहचान कम हो गई है। ये हकीकत बात है। लोग कहते हैं कि दौर है ना, स्टैंडिंग का दौर है। खाने देखो, ऐसे खाने चल रहे हैं बारातों में कि शरीफ आदमी खाना खाने ही नहीं जा रहा। शरीफ आदमी जा ही नहीं रहा खाना खाने के लिए, लौट आते।
बोलो हम मुसलमान हैं कि नहीं? मुसलमान हैं हम? सर ना हिलाए, जबान से बोले हैं मुसलमान। मुझे नौजवानों ने कमेटी के बताया कि हमारी बस्ती में अक्सर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग तो खोपड़ी नहीं हिलाते, वो तो जबान से बात करते हैं। सारे ही मुसलमान हैं कि नहीं भाई? और मुसलमानों की जिंदगी का तरीका क्या है? मुस्तफा के तरीके पे जिंदगी गुजारना। बेशक बेशक, सुभान। आज साइंस मर गई चीखते चीखते। आज चीख रही है साइंस कि खड़े होके खाओगे किडनी फेल हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बताया था, एक पैर बिछा के एक खड़े करके खाओ, कभी जिंदगी में अपेंडिक्स के मरीज नहीं होगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जहां आज साइंस पहुंची है 1400 साल पहले मेरे नबी ने पहुंचाया था। लेकिन फर्क क्या है? कोई मजबूर होके मान रहा है, कोई मसरूर होके मान रहा है। और लोग सोचते हैं कि दीन तो बस मौलवियों का है, बाकी अपना तो कुछ नहीं है, बाकी सारी ठेकेदारी मौलवियों की है। नहीं भाई, मैं तुम्हें बता दूं, जितना नबी हमारा है उतना नबी तुम्हारा है। जितना खुदा हमारा है उतना खुदा तुम्हारा है। जितना दीन हमारा है उतना दीन तुम्हारा है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन क्या करें, अगर जरा से पैसे आ गए ना, फट रहा फट, कपड़ों से बात, खाना कैसे दोगे? कि भाई यहां पिंडाल लगा लेंगे, कालीन बिछा देंगे। कहा नहीं, स्टैंडिंग में चाहिए, स्टैंडिंग में। कहा क्यों? कि मेरे वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, वीआईपी। तो स्टैंडिंग क्यों कह रहे हो? क्या गधों वाला खाना चाहिए? सही बात। ये कहो ना, गधों वाला खाना चाहिए। स्टैंडिंग क्या चीज है? इंग्लिश में बोल लो तो गैरत मिट जाती है। ये कहो गधों की तरह खाना चाहिए। हालत देखो, कई जगह देखा प्लेट, कितना अच्छा दौर था कि मेहमान जाते थे, मेजबान चल चल के खिलाते थे। अब मेजबान खड़ा रहता है, मेहमान चल चल के खाते। और कई लोगों को सब्र नहीं होता, एक प्लेट, उसी में बिरयानी, उसी में कोरमा, उसी में रोटी, उसी में जर्दा, बाकी कोल्ड ड्रिंक का गिलास, कबाब बीच में रख लिए, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास, बैठने की जगह नहीं है। अब ये बता खाएगा कैसे? हाँ हजरत, कई बार दावतें हमारी भी करते हैं लोग, लेकिन भाई जो करना करके लौट आते, खाने पीने से मतलब ही नहीं, क्योंकि शरीफ आदमी तो खा ही नहीं सकता। इज्जतदार लोग अपने घर में भी अपने हाथ से निकाल के नहीं खाते। ये मैं इशारतन आपसे बोल रहा हूं, ज्यादा खुल के बात नहीं करूंगा, समझ जाएं, अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। इज्जतदार लोग अपने घर में भी खुद से निकाल के नहीं खाते, उनको बैठा के खिलाया जाता है। जाके चेक करो, एक प्लेट में अब मुंह देख रहे हैं। कई जगह देखा कुर्सी मिल गई तो गिलास यहां दबा लिया और प्लेट चल रही है। इत्तेफाक से अगर गिलास ज्यादा जोर से दब गया, काम तमाम। और कह रहा कमी मौलवी की है, फातिहा हल्की पढ़ के गया। और मैं आपको अगली बात बताऊं आपसे, ये जो खर्चे बढ़ गए ना, कह रहा बैठ के शुक्र है अल्लाह का 8 क्विंटल कोरमा उठा, सफाई तो होने दे, 3.5 क्विंटल तो टेबल के नीचे निकलेगा। 8 क्विंटल उठा के 3.5 क्विंटल नीचे। आपसे भी गुजारिश है, पराए घर खाया करो तो जरा खपते खपते खाया करो। अपने घर कसाई से 100-260 के रेट में लाके बीवी से कहते हो छीछड़ा भी मत फेंक देना, 260 का रेट है। पराए घर हराम की मिल गई तो बोटियां फेंकते हुए गैरत नहीं आती है। सोचा करो, एक बाप बेटी को रुखसत करता है, शायद उसके 18 साल की मेहनत लगी होती है, 20 साल की कमाई लगी होती है, पूरी जिंदगी का जोड़ा हुआ लगा होता है, तब जाकर के वो तुम्हारे खाने का इंतजाम करता है। कितनी आसानी से फेंक दिया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता रिस्क की इज्जत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया था, रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो मैसर नहीं होगा। आज कसरत से रिस्क है, इसलिए हमें
कदर नहीं है, शायद भूल गए हो तो याद दिला दूं। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था इस्लाम के लिए चंदा पेश किया जाए। जिसके पास जो था वो लेकर के चला आया था। हुजूर के गरीब सहाबी उठे हैं महफिल से, उनकी भी तमन्ना थी दीन के लिए पेश करूं। घर आए, बीवी से आके कहते हैं शरीक हयात घर में कुछ है कि नहीं। बीवी कहती मेरे सरताज आज बच्चों का 3 दिन का फाका है, एक खजूर तक घर में नहीं है। फिर ख्याल ये आया महबूब ने चंदा मांगा है, खाली हाथ तो नहीं जाना है। निकल जाते हैं जंगल में, किसी के बाग की सैराबी की, पानी डाला तो मुट्ठी खजूरें लेकर के आए हैं। एक मुट्ठी खजूर घर लेकर के आए हैं, का बीवी से बच्चों की भूख मिटा ली जाए। दूसरी मिट्टी खजूर लेकर के हुजूर की चौखट पे जाते हैं, लेकिन पहुंचे तो अजीब मंजर था। अबू बकर सिद्दीक सारा माल लिए खड़े हैं, फारूक आजम आधी दौलत लिए खड़े हैं। ढेर लगा देखा है, गैरत से कोने में छुप के बैठ जाते हैं। कहां अबू बकर की दौलत, कहां मेरी मुट्ठी भर खजूर है। ये सोच करके आप एक कोने में बैठ जाते हैं। शकिस्ता दिल है, आंख में आंसू हैं। खुदा की कसम मेरा नबी तो सबके दिलों की खबर जानता है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी ने मुलाहिजा फरमाया, आका फरमाते हैं फला सहाबी खड़ा हो जाए। वो खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह का क्या बात है, कोने में छुप के क्यों बैठे हो, कुछ लाए नहीं हो। का आका लाया तो हूं, लेकिन क्या करूं, आका अबू बकर की दौलत के सामने मुझे आते हुए गैरत आ रही है। उमर की दौलत के आगे मुझे खर्च करते हुए दिखाते हुए सरकार शर्म आ रही थी, इसलिए कोने में बैठ गया। आका मेरे घर में कुछ नहीं था, बच्चों का 3 दिन का फाका था। सरकार में जंगल गया, मजदूरी की, मैंने मुट्ठी भर खजूरें लेकर के आया हूं। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। फरमाया तुम वहीं ठहरो, मैं चल के आता हूं। अबू बकर अपनी दौलत खुद लेके आए हैं, तेरी दौलत को लेने मैं आ रहा हूं। बरेली वाले ने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।